बिहार में धड़ाधड़ गिर रहे पुलों पर सियासत तेज हो गई है। पिछले दिनों विभिन्न जिलों में 12 पुल पुलिये धंस गए थे। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं जदयू ने इसका ठीकरा आरजेडी पर मढ़ दिया है। एक दूसरे पर इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार सरकार ने इस मामले में शुक्रवार को 15 अभियंताओं को निलंबित कर दिया। इसमें जल संसाधन विभाग के 11 और ग्रामीण कार्य विभाग के अन्य 4 शामिल हैं। बताया गया कि विभिन्न जिलों में पिछले दिनों कुल 9 पुल पुलिया ध्वस्त हुए हैं, जिसमें से 6 पुल पुलिया बहुत पुराने थे और 3 पुल पुलिया निर्माणाधीन थे। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि 3 और 4 जुलाई को सिवान एवं सारण जिलों में छाड़ी गंडकी नदी पर अवस्थित 6 पुल पुलिया ध्वस्त हुए हैं। बिहार में पुल पुलियों के गिरने और धंसने पर जेडीयू और बीजेपी गठबंधन लगातार हमलावर होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है और नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी ने कहा कि मैं सिर्फ 18 महीने ही संबंधित विभाग का मंत्री रहा हूं। जब मैं मंत्री था तब विभाग के पास पैसे भी नहीं थे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी जब से सीएम बने हैं तब से लेकर अभी तक मैं सिर्फ 18 महीने छोड़ दिया जाए तो ये विभाग हमेशा से जेडीयू के पास रहा है। देखिए वीडियो और क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा। ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बात आप देखिएगा पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आ करके इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। और इस बार बिहार की जनता जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देगी। वहीं केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव 1.5 साल तक ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं। तेजस्वी यादव काम कर रहे थे कि मजा कर रहे थे, यह उन्हें बताना चाहिए। तेजस्वी यादव जी को ही न बताना चाहिए। 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको न बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे, मजा कर रहे थे कि पुल का निर्माण देख रहे थे। ये उनको बताना चाहिए, दूसरे किससे पूछ रहे हो। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, इसकी जांच मुख्यमंत्री करेंगे। मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि जो पुल गिरे हैं उनकी जांच कराई जाए, कारण पता किया जाए। ये पुल कब बने हुए थे, किसके समय बने थे, यह भी लोगों को बताएं। एक कमेटी बनाकर जांच करें। तेजस्वी को लेकर गिरिराज ने कहा, तेजस्वी यादव शुरू से ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यह सब करने में उन्हें आनंद आता है। विदेश में रह करके विदेश गए हैं जश्न मनाने और बिहार की चिंता सता रही है। इसकी जांच मुख्यमंत्री जी जब करेंगे, मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि सारे पुलों का जो गिरा है उसका जांच कराएं
और कब का बना हुआ है, किसके समय का बना हुआ है, ये भी लोगों को बताएं एक कमेटी बना करके। और तेजस्वी यादव तो शुरू से ही भ्रष्टाचार के नींव पर खड़े हैं, इसीलिए उन्हें ये सब आनंद आता है। लगातार पुल गिरने की इन घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई है। एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर राज्य में मौजूद और हाल के वर्षों में हुए छोटे बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार लगाई है। इसके अलावा पुल सहित सरकारी निर्माण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक नीति और उसके परिपालन के लिए गाइडलाइन तैयार करने का आदेश देने की भी गुहार लगाई गई है। और अब चलिए हम आपको अंत में बताते हैं कि कब कौन सा पुल गिरा। 18 जून को अररिया में, 22 जून को सिवान में, 23 जून को पूर्वी चंपारण, 27 जून को किशनगंज में, 28 जून को मधुबनी में, 1 जुलाई को मुजफ्फरपुर में, 3 जुलाई को सिवान में 3 और सारण में 2 और 4 जुलाई को सारण में पुल गिरने की घटना हुई।